बच्चों, आज प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उसे अंतर से आदेश मिला, काको हंस करे, काको हंस करे, काको हंस करे। अंदर से एक आवाज आई कि एक ऐसा स्थल है जहां कौवे भी पानी में जाते हैं और हंस बनकर निकलते। वो सोचने लगी ऐसे कौन सी जगह जिधर से आत्मा ने इशारा किया जिस ओर जाने का, वो चल पड़ी और उस स्थली पर पहुंची जहां सचमुच एक सरोवर बना हुआ था। वहां जाकर अपने पिंगले को, अपने पति को सारा वृत्तांत बताती है कि आज ये गुरु साहब की बाणी सुबह कानों में पड़ी, काको हंस करे, कि कोई ऐसी स्थली है जहां कौवे भी हंस होकर निकलते हैं। वो डुबकी लगाते हैं और हंस बनकर निकलते। उसके पति के कानों में ये बाणी, ये शब्द गूंजने लग जाते। उसके अंदर से इच्छा होती है कि वो इसी सरोवर में डुबकी लगाए। अभी मन में ख्याल उठता है, वो देखता है कि सचमुच कौवे सरोवर में डुबकी लगाते हैं और जब बाहर निकलते हैं तो सफेद हो जाते हैं। वो लुढ़कता हुआ प्रयास करता है और सरोवर में जाकर गिर जाता है। जैसे ही जल उसके तन पर पड़ता है, उसका सारा कोढ़ ठीक हो जाता है। वो परमात्मा का लाख लाख शुक्राना करता है। बाहर आता है, पत्नी लंगर लेकर आती है, ढूंढती है मेरा पिंगला कहाँ है, मेरा पति कहाँ है। उसका पति सामने खड़ा है, उसे कहता है मैं तुम्हारा पति हूं। वो बाणी सच हुई, कागो हंस करे। मैंने तुम्हारे जाने के बाद सचमुच कौवों को देखा कि वो इस सरोवर में जाते हैं और सफेद होकर निकलते। अंतरात्मा से तड़प पैदा हुई और मैं लुढ़कता हुआ पानी में, सरोवर में आ गया। मैं ठीक हो गया। वो मानने को तैयार नहीं कि मैं नहीं मान सकती कि आप मेरे पति हैं, क्योंकि शक्ल बदल गई थी। वो भला चंगा हो, एक राजकुमार सा दिख रहा था। फिर वो अंगूठी दिखाता कि ये देखो, ये राजघराने की वो अंगूठी है जो हम लोगों ने एक दूसरे को पहनाई थी। अंगूठी उतारने पर उसके नीचे कोढ़ मौजूद होता है। रजनी परमात्मा का शुक्राना करती है। आज रजनी की स्तुति सफल हुई। वो परमात्मा का शुक्राना कर रही थी और उसे प्रकाश ही प्रकाश नजर आ रहा था। एक ऐसा प्रकाश जो ईश्वर का था। एक ऐसे ज्ञान का बोध हुआ जो किसी विरले को होता है। एक ऐसे हृदय परिवर्तन
जो नानक का हुआ, कबीर का हुआ। जानते हैं, रजनी को ज्ञान की प्राप्ति या ईश्वर का दीदार क्यों हुआ? कोई भी इबादत तब तक पूर्ण नहीं है, कोई भी पूजा तब तक स्तुति नहीं है जब तक उसमें प्रेम मौजूद नहीं। प्रेम की अथाह गहराई, सेवा का जज्बा जो रजनी में था, प्रेम, सेवा, समर्पण, त्याग। उसने ये नहीं सोचा कि वो राजा की बेटी। जब तक आप किसी बीमार को अपना नहीं मानेंगे, जब तक किसी बीमार के लिए आप नहीं तड़पेंगे, जब तक किसी भूखे को रोटी नहीं खिलाएंगे, जब तक किसी प्यासे की प्यास नहीं बुझाएंगे, जब तक किसी बीमार के तन की सेवा नहीं करेंगे, जब तक अपने जीवन को दान में नहीं समर्पित करेंगे। दान भी कई तरह के, समय का दान, सेवा का दान, धन का दान, त्याग और समर्पण का दान। तब तक कोई भी पूजा सच्ची स्तुति, सच्ची इबादत नहीं बन सकती। जो रजनी ने सब कुछ किया, वो रात रात जागी, रात रात उसने सेवा की। उसका यकीन और विश्वास उसके सामने आया। ना सिर्फ उसके पति को एक नया जीवन मिला, बल्कि उसे ईश्वर का दीदार हुआ। बच्चों, स्तुति या ईश्वर की पूजा बाहरी परिवर्तन का नाम नहीं। क्या हमने बाहर से मैला वेश बदल लिया? हम बैरागी हो गए, हम कीर्तन करने लगे, हम रब की चर्चा करने वाले बने, लेकिन हमारे व्यवहार में, हमारे व्यक्तित्व में कोई सच्चाई ना हो, सिर्फ ठगी हो, सिर्फ झूठ हो, सिर्फ बनावट हो, वो पूजा नहीं, वो स्तुति नहीं। बच्चों, स्तुति वो है जहां आपको कई बार भूखा प्यासा रहना पड़ता है, दूसरों के लिए कुर्बानी देनी पड़ती, निस्वार्थ सेवा करनी पड़ती, अपने इस जीवन को दूसरों के नाम करना पड़ता। हमें भी बहुत से लोग कहते हैं कि आप इतनी ज्यादा सेवा ना किया करें। हम दो पहली शिफ्ट और सेकेंड शिफ्ट दोनों में आपकी अरदास करते हैं। जो हमसे प्रेम करते हैं, उन्हें लगता है कि हम अपने शरीर का ध्यान नहीं कर रहे, मगर हमसे पूछे तो हमें सुख मिलता है। एक ऐसा सुख
जिसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। वो एक आत्मिक सुख है, एक आत्मिक आनंद, जो मन ये सोच कर ही खुशी से मालामाल हो जाता है। क्या आज किसी को नींद अच्छी आएगी, आज किसी को पीड़ा नहीं होगी, आज ना जाने कितने लोग भरपेट भोजन करेंगे। क्या हमें मालूम है कि हमारे आशीर्वाद से आपको उसी पल से आराम मिलने लग जाता है, बड़े से बड़ा कष्ट टल जाता है। वो व्यक्ति जो कई दिनों से सोया नहीं, उसे सुख की नींद मिलती है। वो व्यक्ति जो खाने को तरसा है, वो आशीर्वाद के बाद उसके अंदर खाने की इच्छा पैदा होती है। और अगले ही पल वो भोजन खाता है, भोजन खाने के सुख को महसूस करता है। ऐसे अनेकों लोग जो दर्द से करा रहे हैं, आशीर्वाद के बाद राहत महसूस करते हैं, उनका दर्द गायब हो जाता है। ऐसे लोग जिनके लिए शरीर बोझ लगता है, आशीर्वाद के बाद वो अपने शरीर को भला चंगा महसूस करते हैं। कईयों को आंखों में रोशनी मिल जाती है, कईयों को तन में ताकत, शक्ति मिल जाती है। बच्चों, ये सब सच्ची स्तुति है। आज हम इसी को सच्ची इबादत, सच्ची पूजा मानते हैं। इससे बढ़कर और हमारे लिए और कोई पूजा नहीं। आप सबसे भी ये कहना चाहेंगे कि नियम बनाकर फूल पत्तियां सामग्री पूज लेने का नाम स्तुति या पूजा नहीं। अपने जीवन को धर्म के अनुरूप समर्पित कर देने का नाम ही सच्ची स्तुति या इबादत है। धर्म के अनुरूप बनते चले जाइए। एक सच्चे इंसान, एक नेक इंसान जो दूसरों के लिए अपना जीवन अर्पित कर सके, समर्पित कर सके। पशु के समान जीकर चले जाएंगे तो हो सकता है कि फिर आपको ये जीवन दोबारा ना मिले। आपको ये जीवन मिला है, यहाँ ईश्वर का ध्यान करें, ईश्वर के ध्यान में बैठें। जैसा हमने कहा कि ब्रह्म मुहूर्त के समय से ही ईश्वर का ध्यान करें, उसका सिमरन करें, उन शिक्षाओं को अपनाएं जो धर्म हमें चलने की इजाजत देता है। यानी अच्छाइयों को धारण करें, बुराइयों का त्याग करें, झूठ से परे रहें। दुनिया में बहुत पाप है, वो आपको अपनी ओर आकर्षित तो करेगा लेकिन कुछ प्राप्त नहीं होगा।
जीवन बोझ और नर्क बन जाएगा। आज ज्यादातर परिवार ऐसे हैं जो नर्क की कगार में हैं। आकर कहते हैं हमारे घर में कलह है, हमारी आर्थिक स्थिति भी खराब है, हमारे बच्चे हमारे कहीं नहीं, हमारे घर में तन का रोग भी है, हमारे घर में मानसिक चिंताएं भी हैं, हम बहुत अशांत हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि आपने झूठ को गले लगाया, राम का सिमरन नहीं किया, दुख पड़ने पर उसे याद नहीं करते, उसे पुकारते नहीं, इधर उधर जाते हैं, कोई उपाय को बता दे तो कष्ट दूर हो जाए। जिनके पास जाते हैं उपाय ढूंढने के लिए, कई बार वही आपको ठग लेते हैं। हमारे पास ऐसे अनेकों लोग आए जिन पर आप यकीन करते हैं, जो आपको बताते हैं कि आपके लिए हम पूजा करें, इतनी सामग्री, इतना सामान, इतने दिन की पूजा, इसमें 5,000 लग सकता है, इतने घी के ड्रम लग सकते हैं, इतना भोजन कराना पड़ेगा, आप देखने भी नहीं जाते, वो आपसे लेकर चले जाते हैं। इसके बावजूद भी आपकी समस्या का हल नहीं। बहुत से ऐसे भी लोग आते हैं जो आपको ठग कर आपको कहते हैं इतना इतना दान करना पड़ेगा, सोना चांदी रुपया पैसा, तब आपका ग्रह जो बहुत भारी है वो तब टले। ना जाने कैसे कैसे ग्रहों का प्रकोप भी आपको बता दे। यहां तक कि ये भी बता देते हैं क्या आपकी उम्र इतनी ही लिखी है, फला फला दिन आप मर जाएंगे, या आपके परिवार का कोई सदस्य मर जाएगा, आप पर इतना बड़ा ग्रह। एक व्यक्ति हमारे पास इसी तरह के कष्ट से परेशान हुआ आया, कहने लगा माता जी बस आखिरी बार आपके दर्शन करने आए हैं, होली है, होली के बाद तो हम बचेंगे नहीं, हम मर जाएंगे। न किसने आपकी भविष्यवाणी कर दी कि आप बचेंगे, मर जाएंगे, बचेंगे नहीं। कहने लगे माता जी हमें एक पंडित जी इन्होंने बताया हमारे पर फला फला ग्रह है वगैरह वगैरह, जो जो उन्होंने कहा। उन्होंने कहा है कि ये ग्रह बहुत भारी है, निश्चित है कि मैं मर जाऊंगा। बच्चों, हमने उससे कहा कि आपको कुछ नहीं होगा, हम होली के बाद भी आपसे ऐसे ही मिलेंगे। कहने लगे माता जी आपकी बड़ी कृपा होगी अगर ऐसा हो जाए, ऐसे हम तो ये मन मार के बैठे हैं कि हम मर जाएंगे। बहुत ही निराश और ढीला पड़ चुके थे वो व्यक्ति। कारण आप उन पंडितों पर या उन लोगों पर ज्यादा यकीन करते हैं जिन्होंने धर्म का मुलम्मा ओढ़ रखा, तिलक लगा लिया, वो मड़के पहन लिए, गेरुआ कपड़े पहन लिए, फोटोएं पीछे लगा ली, आग जला ली, धुआं जला लिया,
तरह तरह के नारियल फूल पत्ती सजा ले। हमारे पास आए कुछ लोग, फोन आते हैं घर में, माता जी आप अरदास करती हैं तो अरदास के लिए क्या क्या सामग्री लानी पड़ेगी, माता जी से पूछ के बताइए। बताया जाता है कि आप लोग को कोई सामग्री नहीं लानी, माता जी बस आपको आशीर्वाद देंगी, आपके लिए ईश्वर से प्रार्थना करें। फिर भी फोन पर हिलाकर पूछते हैं अगरबत्ती तो लानी पड़ेगी, कोई फल फूल तो लाना पड़ेगा, कोई चढ़ावा तो देना पड़ेगा। उन्हें बताया जाता है ऐसा कुछ भी नहीं होता। कुछ लोग आए और कहने लगे माता जी आपने कोई फोटो वोटो नहीं लगा रखा। दरअसल आपको ये सब चीजें बाहरी तौर पर नजर आए तो आपको लगता है कि ये धर्म है। सच ये है कि वो चीजें धार्मिक नजर तो आती हैं, मगर धर्म की सच्चाई वहां नजर नहीं आती, वहां ठगी है। आप चढ़ावा दे लीजिए वहां, अगर शक्ति है उनमें तो फिर कोई अमीर व्यक्ति को कष्ट होना ही नहीं चाहिए। वो सामग्री धन दौलत देकर अपना कर्म कटवा लेगा, उसको कोई दुख नहीं होगा, कोई बीमारी नहीं होगी। अगर आप इसी को धर्म मानते हैं, इसी को पूजा मानते हैं, इसी को पूजा की विधि मानते हैं, तो फिर अमीरों को बीमारी दुख तकलीफ नहीं होनी चाहिए। हम जिक्र कर रहे थे उस व्यक्ति का जिसे भ्रम था, किसी पंडित या पुजारी ने कह दिया था कि वो होली में मर जाएगा। होली के बाद हम पहुंचे, 10-15 दिन तक दरबार जाते रहे। वो 10-15 दिन के बाद आया, हमने उसे देखा, हमने देखकर आशीर्वाद दिया। हमने कहा देखा हमारी बात सच हुई। पैरों पर गिर गया, पैर पकड़ लिया उसने कि माता जी सब आप ही का आशीर्वाद है, हम तो सोच रहे थे हम मर जाएंगे, मगर आपकी बहुत कृपा है, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। हम जीवित हैं, हम कार्य में व्यस्त थे इसलिए नहीं आ सके, लेकिन हर दिन आपको याद कर रहे थे। तो बच्चों, जीवन का सार सच्चाई में, उस झूठ में नहीं जिसे आप जिस झूठ में रब को ढूंढ रहे हैं, जिस झूठ में बहक गए वहां राम नहीं मिलेगा, वहां आपकी पूजा पूजा नहीं कहलाएगी। अगर आप दूध पेड़ों को गिरा देंगे, पिला देंगे, तो ये पूजा व्यर्थ जाएगी। किसी भूखे को दूध पिलाएं तो वो पूजा कहलाएगी। इसलिए पेड़ पौधों को जल दीजिए, वो ठीक है, दूध मत पिलाइएगा। हर कार्य करने से पहले उसके सच्चे मायने, सच्चे अर्थ जानना जरूरी है। भूखी को भोजन खिलाना पूजा है, बीमार की मरहम पट्टी करना पूजा है, दूसरे के दुख में काम आना पूजा है। जहां तक कहना चाहेंगे किसी दुश्मन के भी काम आ जाए, ये सबसे बड़ी इबादत। जी हाँ, ये सबसे बड़ी इबादत। किसी को अपना दुश्मन मत मानिए, दुख के समय में उसे एक दुखी मानिए, अपना दुश्मन मत मानिए।
आप बहुत ऊपर उठ जाएंगे। परमात्मा की आप पर बहुत नेमत और बख्शिश है। बच्चों, यहाँ कहना चाहेंगे, लोग दुश्मन की बात करते हैं। हमें तो कोई दुश्मन लगता नहीं, हमें कोई बैरी नहीं लगता, कोई बेगाना नहीं लगता। ये सच है कि बहुत से ऐसे लोग हैं जो हमसे दुश्मनी करते हैं, लेकिन हम क्या करें? क्या हमें हर एक पर प्यार आता है? हमें कोई बुरा लगता ही नहीं। हमारे लिए कोई बुरा सोचे, हम उसके लिए भी भला सोचते हैं, उसके लिए भी सुख मांगते हैं। और सच ये है, किसी पर ना क्रोध आता है और ना ही हमें कोई बेगाना नजर आता। ये सारा जगत अपना लगता है, बहुत अपना। बच्चों, इस मिठास को हम चीर कर नहीं दिखा सकते, मगर ये मिठास आध्यात्मिक मार्ग पर चलकर ही हमने पाई, जहां सारा जगत बहुत अपना और कोई भेदभाव नजर नहीं आता। हर एक के लिए एक सी प्रार्थना करते हैं, हर एक को उसकी दया मिले, ईश्वर से ऐसी प्रार्थना करते हैं। तो बच्चों, कहते हैं, जब तक मन इतना साचा नहीं हो जाता, परमात्मा नहीं मिलता। मन साचा कैसा होता है? सेवा करते हुए, परमात्मा की याद में लीन रहने से परमात्मा की ही कृपा होती है कि आपका अंतर शुद्ध हो जाता है। यानी सारा अंधकार, सारी बुराइयां उसी की कृपा से समाप्त हो जाती हैं और एक ऐसा उजाला, एक ऐसा ज्ञान का प्रकाश होता है जहां ईश्वर स्वयं प्रकट हो जाते हैं। तो बच्चों, ये था आज का प्रवचन स्तुति, जो बहुत छोटा था, लेकिन ईश्वर की इच्छा थी कि आज आपके समक्ष स्तुति प्रवचन रखा जाए। धन्यवाद। बच्चों, अब आप सबको आशीर्वाद देना चाहेंगे, एक ऐसा आशीर्वाद जहां आपके तमाम कष्ट दूर हो जाएं। ये जल जो अमृत बन जाएगा, इसके पीने से आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। धन्यवाद।